आज का जो सेशन है हमारा वो बेसिकली कुछ कुछ जो फ्लॉज है हमारे वो आते हैं। कभी आप प्री वेडिंग शूट किए, कोई लड़की स्लीवलेस पहनी, उसके बल्जेस ऑड ऑड है, उसको कैसे क्लियर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हमें शुरू करना चाहिए। हम ये एक इमेज ले रहे हैं, प्रोसेस यही होगा, आप प्रोसेस पे ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। चलो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछते जाता हूँ, सॉल्यूशंस आस्क करता हूँ। अब नॉर्मली इस इमेज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जगह को अगर मेरे को हटाना है हम क्या करेंगे। चैट में भी मुझे रिप्लाई दे सकते हो, आंसर भी कर सकते हो। अब ये जगह मेरे को मैनेज करना है, टेक्सचर भी ज्यादा लॉस नहीं करना है, कलर्स को भी मैनिपुलेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। एनी आंसर्स? सर पहले डॉज एंड बर्न करते हैं। सबसे पहली बात तो डॉज एंड बर्न में लिए आपके पास टेक्सचर्स बहुत है, उसको कैसे डॉज एंड बर्न से मैनेज करोगे। देख रहे हो टेक्सचर्स कितने हैं, ऑड, डॉट 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 डॉट। तो मिक्सर ब्रश चलाना होगा फिर से। मिक्सर ब्रश सबसे पहले, चलो मिक्सर ब्रश भी चलाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक इसका डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे जो हमारा मेन प्रॉब्लमैटिक एरिया है। यहां से यहां तक हम इसको ले लिए, थोड़ा नीचे तक भी ले लिया, आप चाहे तो पेन टूल से भी वर्क कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसको अच्छा सा फेदर दे दो। अराउंड 15 विल वर्क फाइन। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल, और मेरा कीबोर्ड साइन चेंज हो गया, वेट अ सेकंड। थोड़ा सा फेदर का मेरा साइन चेंज हो गया, मुझे उसको करेक्ट कर लेने दो तो मेरे को इजी पड़ेगा वर्क करने में। एक डुप्लीकेट कॉपी बना के इसको मास्क कर लो। अब सबसे पहले हमको एक काम करना है, फिल्टर में जाना है, नॉइस पे जाना है, डस्ट एंड स्क्रैच में आना है। डस्ट एंड स्क्रैच बेसिकली करता क्या है, देखो अब मैंने गलती क्या किया, मैंने लेयर सिलेक्शन लिया, मास्क सिलेक्शन लिया, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहा है। मुझे लेयर को लेना है, जो मेरा एक्चुअल लेयर है, इमेज का लेयर है, मुझे उसका सिलेक्शन लेना है। तो डस्ट एंड स्क्रैच में जाओ और अराउंड 5 से 10 पॉइंट का डस्ट एंड स्क्रैच करो। मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। अब इसमें समझो डस्ट एंड स्क्रैच करता क्या है। रेडियस होता है वो स्ट्रेच आउट करता है, इमेज को स्मूथ करता है, और थ्रेशोल्ड उसको रिकवर करता है। जैसे 57 मैंने कर दिया, पूरा ब्लैकड आउट हो गया। अब थ्रेशोल्ड कर करके मैं उसको रिकवर कर रहा हूं, देख रहे हो रिकवर हो रहा है। यस सर। सो नॉर्मली जब हम एक काम करते हैं इस पे डस्ट एंड स्क्रैच में, तो हमारा फर्स्ट मोटिव होता है हम रेडियस बढ़ा के सबसे पहले जो टेक्सचर है उसको नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे ब्लर आउट हो जाए, टोटल स्प्रेड नहीं है, फिर थ्रेशोल्ड कर बढ़ा के उसको रिगेन करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने 15, अब क्या हो रहा है, डिफरेंस आपको दिख रहा है। जो हार्ड डॉटेड टेक्सचर है वो गायब हो गया, दिख रहा है, ब्लेमिशेस। यस सर। बट बेनिफिट क्या है, मेरा स्किन का टेक्सचर मेंटेन है, मेरे स्किन का टेक्सचर मेंटेन है। जो हार्ड ब्लेमिशेस थे, जो मुझे बहुत टाइम लगता निकालने में, यहाँ पे देख रहे हो ये एरिया, जैसे ये एरिया मुझे बहुत टाइम लगता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्लेमिशेस निकले हुए हैं, ये देखो
ये एरिया अभी ऑड लाइन है, ये ऑड लाइन है, ये ऑड लाइन है, ये ऑड लाइन है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे ऑड स्पेस है। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑड स्पेस है उसको हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद बेनिफिट क्या होता है हमको, ये हम वो ऑड स्पेस को, एक चीज देखो, टेक्सचर का जो इमेज का स्किन टेक्सचर है उस पे हमको कोई लॉस नहीं हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है? जो लाइंस बने हुए, रेशेस बने हुए टेक्सचर का, वो मेंटेन है हमारा। बस जो हार्ड लाइंस है वो हमारा मिट गया है, मतलब जो हार्ड वहां पे ब्लेमिशेस थे वो हमारा मिट गया है। तो ये हम एक बेस कोर इमेज बना लेते हैं, फिर इसको मर्ज करते हैं और फिर इसको करते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन क्या करता है मुझे पहले ये बताओ। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन क्या करता है? दो लेयर्स जो हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में बनाया वो किस किस जगह काम आ रहा है हमको? एक कलर का लेयर और एक टेक्सचर का लेयर है, राइट? यस सर। हाँ, गुड। सो अब हमारा काम है मिक्सर ब्रश लेना और जो कलर का ऑड एरिया है, अब ये इसमें आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। देखो ये एक लाइन है स्किन का, ये शेप दे रहा है, एक्चुअली शेप दे रहा है, ये ऑड ब्रेक दे रहा है, तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं इसके स्किन कलर को। और ये लाइन को हम फेड आउट करके एक प्रॉपर लाइन बना लेते हैं मिक्सर ब्रश से ही, ना कि डॉज एंड बर्न करके। सो अब क्या हुआ, दिख रहा है? लाइन मेरा क्रिएट हो गया प्रॉपर, मेरा बेस स्किन का बन गया पहले, दिख रहा है? ये डिफरेंस दिख रहा है? अब हम एक काम करेंगे, हम हमारे टेक्सचर लेयर को कॉपी बनाएंगे, इसको नॉर्मल रखेंगे और कंट्रोल जी से क्लिप मास्क करके नीचे का टेक्सचर लेयर हम ले आएंगे। तो अब हमको बेनिफिट क्या होता है इससे, हमको बेनिफिट क्या होता है, अगर हम इसके ऊपर ऑल स्टैंपिंग करें या कुछ भी करें, हमारे पास नीचे टेक्सचर है जिसपे ऊपर वो वर्क करेगा, क्योंकि वो नीचे के लेयर को एसेस कर रहा है, हमने क्लिप कर दिया है, उसको लेके चल रहा है। तो अब हम लेते हैं नॉर्मल एक स्टैम्प ब्रश, क्लोन स्टैम्प टूल, ओपेसिटी 100 और फ्लो अराउंड 3 to 5 रखते हैं। और इसमें अब हमको सैंपल करंट एंड बिलो नहीं करना है, क्योंकि बिलो में लीनियर लाइट का लेयर है। अभी मैं इसका डिफरेंस दिखा देता हूं। अगर अभी करंट एंड बिलो करोगे तो ये बिलो में क्या लेयर का ब्लेंडिंग मोड क्या रहता है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में? क्या रहता है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में नीचे ब्लेंडिंग मोड का? लीनियर लीनियर लाइट लाइट। ना। तो वो लीनियर लाइट टाइप डार्क शैडो लेगा, देख रहा है? क्योंकि वो बिलो को ले रहा है, काउंट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रास्टी इमेज देगा। हमको इसको नॉर्मल छोड़ देना है करंट लेयर में। सबसे पहले अच्छा एरिया, अच्छा सा जो एरिया है, ये एरिया को सैंपलिंग लो और बस स्ट्रोक, फिर सैंपलिंग लो, स्ट्रोक।
उसके बाद नॉर्मल हीलिंग ब्रश लो, हीलिंग ब्रश, स्पॉट हीलिंग नहीं, हीलिंग ब्रश, और इसको भी हमको करंट लेयर में रखना, और ये जो एक्सेस स्किन हमको दिखता है ये हम इससे रिमूव कर लेते हैं। कौन है वो देखो, ये वाली है, ये दिख रहा है? यस सर। अब वही हमको करना है जो हम प्रोसेस यूज करते हैं। हमको थोड़ा सा और मिक्सर ब्रश से मिक्स कर सकते हैं इमेज को। और एक ब्लैंक लेयर ले लो जो नियर बाय रिलेटिवली, ये देखो रेडिश कलर मेरे लिए परफेक्ट है। मैंने ब्रश लिया, कलर मोड में गया, 100 और अराउंड इसको मैंने 10 रख दिया, और ये मैंने सैम्पलिंग कलर मैच कर दिया। सॉरी, ये मैंने सैचुरेशन में रख दिया था, एक बार फिर से मेरे को बना दें तो। मैंने गलती से इसको सैचुरेशन में कर दिया था। लेट मी पुट इट इन कलर। सी, अब कहीं से लग रहा है कि वो उतना बल्ज था वहां पे, कोई ऑड लग रहा है, वाइट लग रहा है या ब्राइट लग रहा है, हमने हटाया लग रहा है, क्योंकि हमने टेक्सचर को भी मेंटेन रखा है। यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंस? दिख रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट्स इस प्रोसीजर में? तो नॉर्मली जब बल्ज आता है तो आप इजीली इस तरीके से वेरी क्विकली वर्क कर सकते हो। 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगा हमको करने के लिए। तो अब धीरे धीरे रिलेट करना स्टार्ट करो प्रोसेसेस को। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, अभी हम नॉर्मल टेक्निक में जाते तो क्या करते, पहले लाइटन डार्कन करते, फिर ये करते, फिर एक बार डॉजन बर्न करते। हमने सिंपली पहले ब्लेमिश, हार्ड ब्लेमिशेस को सॉफ्ट किया टेक्सचर मेंटेन रखने के लिए। किससे किससे किया हमने ये चीज? डस्ट एंड स्क्रैच से। ठीक है, उसमें क्या हुआ, हमको प्रोसेस देख लो। डस्ट एंड स्क्रैच का बेनिफिट क्या हुआ हमको? हमारा जो हार्ड स्किन के नीचे, अंडरलाइन के नीचे जो हार्ड टेक्सचर था वो मर्ज हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का पहला रूल, नीचे होता है कलर लेयर, तो ये जो ऑड कलर है मैं इसको इवन आउट कर दिया। अब उसके बाद इसमें कलर फिल बाद में करना। उसके बाद मैंने क्या किया, टेक्सचर। अब टेक्सचर के साथ ये स्लाइड टेक्सचर, आप चाहे तो इतने टेक्सचर को आपको चलेगा तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो मैंने उस टेक्सचर के ऊपर ही एक और टेक्सचर लेयर बनाया जिसको मैंने रखा नॉर्मल, और उसको क्लिप मास्क कर दिया। तो अब बेनिफिट क्या हो रहा है हमको क्लिप मास्क करने से? हम जो भी स्टैंपिंग उसके ऊपर कर रहे हैं उसके नीचे ऑलरेडी टेक्सचर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके नीचे ऑलरेडी टेक्सचर है जिसको वो यूज कर रहा है। इसीलिए यहां पे आप देखो टेक्सचर लॉस नहीं देख रहे हो स्किन में, दिख रहा है? कहीं भी टेक्सचर लॉस नहीं है स्किन में। दिख रहा है? हाँ सर।
ये एक तरीका होता है बल्ज रिमूव करने का। अब इस इमेज को हम कंटिन्यू करेंगे और एक नए तरीके से एडिट करेंगे, तब तक मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। स्क्रीन वापस आ गया ना? हाँ सर, हाँ चालू है। हाँ। अब जो चीज हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि हम हार्श लाइंस एंड हार्श शैडोज पे कैसे वर्क करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने मुझे भेजा था, इंग्लिश क्लासेस वो अटेंड करता है, कि सर इसको हम कैसे फिक्स करें, ये गलती हो गया। पहले हम, इसीलिए मैं बोलता हूं लेटेस्ट वर्जन ऑफ फोटोशॉप पे जाओ, जो काम इजी हो सकता है, जिसमें आपको ज्यादा कंट्रोल मिलेगा वर्क करने का। ट्राई टू यूज दैट वर्जन ऑफ फोटोशॉप। सो हम इसको सबसे पहले क्या बनाएंगे इसको? स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यस, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स मेक दिस फर्स्ट अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम सीधा जाएंगे फिल्टर्स, रॉ, कैमरा रॉ। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा शैडोज रिमूव करो और ब्लैक्स रिमूव करो। एक बेसिक लिफ्ट अप आ गया हमारे पास, ठीक है, एक बेसिक लिफ्ट आ गया हमारे पास, इसको ओके करो। अब इनवर्स पे जाओ, बैक, और 10 से 15 पॉइंट या 10 से चलो 50 पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स मास्क दिस आउट, द शैडोज। ज्यादा हो रहा है, लेट्स कम करते हैं, उसको 10 के अराउंड रखते हैं। अब हमारा बेसिक कोर एक शैडो का आ चुका है। अब ये नोज के ऊपर को भी हम नॉर्मल डॉजिंग एंड बर्निंग से रिमूव कर देते हैं। अब देखो ये ऑड पैच है कलर का, यहाँ पे ऑड पैच है, दिख रहा है? ये ऑड पैच दिख रहा है कलर का। हाँ सर। सो लेट्स फेदर इट आउट अराउंड 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट ज्यादा हो रहा है, 5 में काफी है। हाँ, लेट्स गो टू कलर। इसका नियर बाई कलर क्या है? ये अराउंड 10 लेते हैं हम, और इसको लेते हैं कलर। इसका नियर बाई कलर ये, इसका नियर बाई कलर ये है। तो हमको अब एक बेसिक मैच मिल गया, यहां से यहां तक डिफरेंस देख रहे हो, ठीक है। अब
वही करना है, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन चलाओ and let's try to match the color right now. अब वही काम करना है, स्टैम्प टूल लो, एक कॉपी बनाओ, नॉर्मल में ले जाओ and take a soft brush around 10, flow around 5 to 10. चलो 5 से पहले वर्क करते हैं। फिर वही कर सकते हो आप, एरिया लेके कलर फिलिंग हल्का सा ये ले लो, मैच कर लो। अब इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लो और इसको ले जाओ आप लीनियर लाइट पे। लीनियर लाइट तो हार्ड हो जाएगा, लेट्स कम टू सॉफ्ट लाइट और इसका ये हटा दो, क्लिपिंग मास्क हटा दो। अब लीनियर लाइट भी जा सकते हैं हम। हाँ, अब इसके बाद इसको इन्वर्स करके जो एरिया अभी हमने स्टैंप आउट किया है हल्का सा पुल करके टेक्सचर बुला सकते हैं। तो ये एक बेसिक हमारा रेडी हो गया। अब जब आप इस पे दोबारा वर्किंग करोगे प्रॉपरली, क्योंकि देखो अभी तक हमारा टेक्सचर कुछ लॉस नहीं हुआ, इसके बाद हम जब प्रॉपर फंक्शन पे वर्क करेंगे, जैसे हम बेसिक एडिट करते हैं, जैसे कि अब हम चला रहे हैं पैच टूल, हीलिंग ब्रश, सॉरी, अब हम चला रहे हैं हीलिंग ब्रश। उसके बाद अगर मैं दोबारा फ्रीक्वेंसी सेपरेशन चलाता हूं, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन आप बहुत कई बार चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार चलाते हो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। डिफरेंस दिख रहा है? यस। ओमिट हुआ हार्ड शैडो पूरा, हटा हार्ड शैडो पूरा। हाँ सर। हाँ सर। सो अब समझ में आया मैं जो कल से बोल रहा था फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। देखो अगर बल्ज हो, इस टाइप का हार्ड शैडो हो, तो पहले ही वर्क करने से पहले ही उसको प्रॉपरली मिक्स कर लो, फिर वर्क करो, क्योंकि हमारे को टेक्सचर लॉस नहीं हो रहा अभी। ये बेनिफिट होता है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का कि हम उसको 2-3 बार भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
बट अगर आप एक करंट लेयर पे वर्क करोगे तो बहुत इश्यूज होगा। तो पहले अगर कोई ये मेजर फ्लॉज है, जैसे हार्ड शैडो हो गया, अब मेरे को 1 मिनट रुको, एक हार्ड हाईलाइटेड फोटो देखना पड़ेगा। लेट मी सी वन हार्ड हाईलाइटेड फोटो इफ आई गॉट। देखता हूं मैं अगर सर मेरे इनके पास। भी अंडर आर्म्स में हाँ, हार्ड ये चीज शैडो। कर सकते, ये कर सकते हो वर्क। ये जो हार्ड शैडो है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब वो ये हार्ड शैडो ऑड नहीं लग रहा है क्योंकि ये लाइट का फॉल है। ये टोटली ऑड है, देख रहे हो, पूरा ब्रेक ही कर दे रहा है, इमेज को ही खत्म कर दे रहा है। तो ये अब आपको एसेस करना है अनितेश, हाँ सर। समझे। ये ऑड नहीं लग रहा है, मगर ये तो बहुत ऑड लग रहा है ना, देख रहे हो। राइट सर। तो ये ऑड, आई थिंक जय मधु वॉज देयर उस दिन जब इसने मुझे इमेज भेजा था। यू वर देयर ना जय मधु? क्या सर? हाँ हाँ। सो मैं उस दिन इसलिए नहीं बोला था कि मैं, इट वॉज टोटली आउट ऑफ ट्रैक। नाउ अब जब हमने वी हैव लिंक्ड अप ईच एंड एवरीथिंग, राइट फ्रॉम knowing everything, right from dodging burning to stamping to healing and now frequency separation, तो अब आपको ये चीजें इजी होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो उस दिन उसने, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने शैडोज हटा के टेक्सचर को लाने की कोशिश की। दिख रहा है डिफरेंस ना अभी? हाँ जी। हाँ, ये इंग्लिश सेशन में भी होगा। मुझे ये इमेज जब मिला था, मैं मालूम था आई कैन रिकवर इट, बट वो दिन वो सेशन सिर्फ हीलिंग पे था तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता बोल के मैं नहीं समझाया उस समय। मगर प्लीज कोशिश करिएगा ऐसा रॉन्ग लाइटिंग में फोटो नहीं खींचने। बेसिकली इट्स अ टेक्निकली वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ अ फोटो क्लिक, ठीक है। इस पे किसी को कोई डाउट्स? नहीं सर। ओके फाइन। सो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, लेट मी सेव दिस इमेज। अब जैसे कई बार ब्लैक हेड्स है, या देखो इसके पूरे नीचे पे ऑड टाइप का गूजबम्स दिख रहा है ना आप लोगों को, ब्लैक 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 दिख रहा है ना? हाँ सर। ये दिख रहा है ना, जो हाँ ब्लेमिशेस, सर। गूजबम्स उठे हुए हैं। अब इसको अगर हम स्पॉट हीलिंग करें और डॉजिंग एंड बर्निंग करें तो बहुत टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि बहुत सारे दाने दिख रहे हैं ना आपको, राइट सर। बहुत ज्यादा है। कितना है, मतलब फेस से ज्यादा तो यहाँ पे है ना। सिंपल पहला वर्क करना है हमको, बेसिक ये लाइन आई कैन इजीली क्लोन स्टैम्प इट, हील ब्रश इट। तो लेट मी डू वन बेसिक हीलिंग ऑफ इट। Same thing, let's make this a smart object. And just go to filters, noise, dust and scratch. Gone. Hard blemishes gone. दिख रहा है? हाँ सर। अब इसको लो, इनवर्स लेयर करो, और जो एरिया है जिसपे हमको, बेसिकली हमने इस एरिया पे ही इसको वर्क करना है।
अब जब हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करके मिक्सर ब्रश यूज करेंगे तो I can easily blend in the black colors. Sorry. हाँ, इसको आप पहले नहीं कर सकते, इसको ड्यूरिंग द प्रोसेस यू कैन वर्क. स्टैंपिंग और हीलिंग के समय यू कैन इजीली डू इट. सी द डिफरेंस. सॉफ्ट आउट हो गया, नेचुरली आ रहा है, जो उभरा हुआ था क्लियर हुआ. कोई डाउट्स? अंडर आर्म के ब्लैक हेड्स भी आप इसी तरीके से रिमूव कर सकते हो डस्ट एंड स्क्रैच से. मैं एक इमेज देख रहा हूं, अगर मुझे अंडर आर्म के ब्लैक हेड्स का कोई इमेज मिलता है, मेरे पास रखा होगा तो लेट मी सी. मैं क्योंकि मेरे पास शायद ही वो इमेज होगा, फिर भी आई एम ट्राइंग टू सी इफ आई गेट एन इमेज विद अ अंडर आर्म ब्लैक हेड. डस्ट एंड स्क्रैच का एक बेनिफिट समझ लीजिए आप लोग. डस्ट एंड स्क्रैच का एक बहुत बड़ा यूएसपी क्या होता है कि डस्ट एंड स्क्रैच ऑलवेज ट्राई, ओवर यूज करोगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और नॉर्मल. हाँ, आई हैव दिस इमेज, आई थिंक दिस विल वर्क फाइन. इसमें भी अंडर आर्म के ब्लैक हेड्स उतने नहीं है. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग इन. I can't find anything interesting in net also to show you. चलो, basically dust and scratch से हो जाता है. Even तक let me show you one more image. If I have in this, I can easily show you. I think इसके PSG में अगर हुआ तो 101%. कल भी चेक कर रहा था. नो, आई थिंक इसमें भी नहीं है, मैंने वर्किंग कर दिया था इसके ऊपर ही डायरेक्ट. सो सॉरी गाइस. बाकी इसी तरीके से आप अंडर आर्म्स के ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हो. ठीक है. इवन तक जो हार्ड फेशियल हेयर्स होते हैं. लेट मी ब्रिंग वन थिंग. सॉरी, आई हैव एन इमेज. Let's keep aside. मैं देख लेता हूँ तब तक. चलो, नील पॉलिश का जो मैंने कल बताया था उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. इमेज तो मैंने सर्च पे डाल दिया है. श्री राम श्री राम श्री राम.
सो नॉर्मली अगर आपको इस टाइप के इमेजेस पे वर्क करना है, थोड़ा बड़ा फाइल है, दिख रहा है ना इमेज? इमेज विजिबल है? यस सर। हम्म हाँ सर। हम्म सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट अगर आपको कभी इस टाइप के हाई एंड शूट्स करने हैं तो ये माइनर डिटेल्स पे वर्क करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो इन। एक ब्लैंक लेयर ले लो, क्लोन स्टैंप लो, अराउंड 5% रखो एंड नाउ स्टार्ट पेंटिंग इट। करंट एंड बिलो रखना। देखो ये मिस्टेक हुआ, लिफ्ट मत करना ब्रश को, प्रॉपरली होल्ड रख के पेंट करते रहना। बाहर भी जाता है, जाने दो, वी कैन रिकवर इट लेटर ऑन। फेदर करो इमेज को, नीचे ही से इमेज का एक कॉपी बना लेना। अब इसको क्या करना है हमको, डस्ट एंड स्क्रैच। कैन सी द डिफरेंस? yes sir. अब इस पे आप डॉजिंग एंड बर्निंग कर सकते हो। ऊपर के लेयर को से हम थोड़ा सा स्मूथ और कर लेते हैं इसको। Let's make a dodge and burn layer. Our normal dodge process. Sorry, 2 पॉइंट लेना।
बर्नआउट। दिख रहा है डिफरेंस? नो, लास्ट थिंग, एक स्टैम्प विजिबल लेयर बना लो इसका। ये अब चॉइस पे है, क्लाइंट और आपके डिसीजन पे है। जरूरी नहीं है आपको करना हर बार, बट ये आपके डिसीजन पे और आपके क्लाइंट के डिसीजन पे है। फेदर दे दो, एक्सटेंडेड। Now take transformation tool, go to wrap और शेपिंग दे दो सी। बाकी नेल्स को भी। हाँ, बाकी नेल्स को भी सेम प्रोसेस पे ही वर्क करना। सर इसको अगर और शाइनी करना होगा तो? और शाइन करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, और शाइन करना है, नथिंग। कर्व पे जाओ, मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज इट। दिख रहा है? हाँ, आया डेप्थ? यस। अभी भी बाकी नेल से अलग लग रहा है। बाकी नेल्स पे वर्किंग होगा ना अभी प्रोसेस। नहीं, अगर वो टेक्सचर इधर लाना होगा तो किसमें? I mean the little finger वाला nail is looking थोड़ा matte finish टाइप का। तो अभी दूसरे पे वर्किंग ही नहीं हुआ है ना उसका। मैट फिनिश हो गया वो वाला। ग्लॉसी हाँ। लाना है बोल रहे हो? हाँ, ब्लेंडिंग नहीं डॉज एंड बर्न कर Yes, sir. देंगे तो ग्लॉसी साइन आ जाएगा ना आ सर? जाएगा। डॉज एंड बर्न नहीं, इसके एक ऑप्शन और है आपके पास। अगर आप इसको ओवर मल्टीप्लाई को और इनहेंस कर दोगे ना, सी, बाकी डॉज एंड बर्न के लाइंस जैसे क्रिएट किए, जैसे हम डॉज एंड बर्न के लाइंस क्रिएट करेंगे, जैसे हमने कल डॉज लेयर निकाल लेते। चलो लेट्स मेक अ सिंगल डॉज लेयर। and instead of putting in normal, put it in screen। ठीक है, smoothing is by mistake on। दिख रहा है डिफरेंस? यस सर। एक डॉज लेयर से डिफरेंस आ गया।
तो इस तरीके से हम नेल्स पे वर्क कर सकते हैं, ऑड आउट नेल्स में स्मूदन आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक जो तरीका है खासकर ब्यूटी पोर्ट्रेट्स और इसके लिए आप इजीली वर्क कर सकते हो, वो आज फाइनल रिटचिंग है, बहुत क्विक रिटचिंग है, बहुत इफेक्टिव रिटचिंग है। नॉर्मली मुझे बताओ डस्ट एंड स्क्रैच आप लोग किसके लिए यूज करते थे? यूज तो किया होगा कोई ना कोई डस्ट एंड स्क्रैच। नहीं सर, नहीं, यूज ही नहीं किए, कोई भी यूज अभी नहीं तक किया। नहीं। मैंने तो नहीं किया। और कोई यूज नहीं किया डस्ट एंड स्क्रैच? मैंने भी नहीं किया सर। अब से यूज होगा सर। ये 2020 में ही आया है या पहले भी था वर्जन में? फोटोशॉप 5 से है। ये पहले अभी से दिखाई- है, बट इसका यूज नहीं समझ में आ रहा था। फोटोशॉप अब समझ 5 में आ से रहा है है। ये। कभी यूज ही नहीं किया हम लोगों ने। चलो अब एक क्विक रिटचिंग बनाते हैं हम। मैं इसीलिए डस्ट एंड स्क्रैच को लास्ट पे रखा था क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, मगर इसको अगर इम्प्रॉपरली यूज करो बहुत बुरा रिजल्ट देता है, और अगर इसको प्रॉपरली आप यूज करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वो आज हम बेनिफिट्स देख लिए डस्ट एंड स्क्रैच के क्या होते हैं, क्यों? चलो यहाँ पे एक बेसिक इमेज हमने लिया और सिर्फ बेसिक हम पैच हीलिंग करेंगे। দাদা লেয়ার গুলো একটু এক্সপ্লেন করবে, হ্যাঁ আস্তে আস্তে। बेसिक हीलिंग, बेसिक हीलिंग, ओके। मर्ज विजिबल लेयर, मेक 2 लेयर्स, 2 लेयर बना लीजिए अब उसका। एक को रखिए डस्ट एंड स्क्रैच, एक को रखिए हाई पास। खासकर ब्यूटी पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, बाकी दूसरों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और अगर अच्छा इमेज खींचा हो, शार्प अच्छा इमेज है, तो ही ये ज्यादा अच्छा इफेक्टिव है। अगर ब्लरी इमेज है बहुत ज्यादा या जिसमें टेक्सचर है ही नहीं, तो आप डस्ट एंड स्क्रैच यूज मत करना। मैं अभी से इस चीज को क्लियर कर दे रहा हूं। ये ऑफ है अभी, इस फोटो स्टैंड स्टिल में है। स्क्रीन वापस आ गया, ठीक है। तो लेट्स मेक अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, अब हमको जाना है, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ यस सर। हाँ, नॉइस, डस्ट एंड स्क्रैच। देखो हमको बेसिकली डस्ट एंड स्क्रैच में क्या करना है, हमको टेक्सचर्स जो हार्ड ब्लेमिशेस है उसके टेक्सचर को मिक्स कर देना है। तो अगर मैं अभी लाता हूं 5 पॉइंट, हार्ड ब्लेमिशेस, नई टेक्सचर मिक्स नहीं हुआ, अराउंड 10 ये टेक्सचर मिक्स हो गया। अब हल्का हल्का हमको टेक्सचर को रिकवर करना है। तो वी कैन सी आउट ब्लेमिशेस भी रिमूव हुआ है, मगर स्किन का जो पोर टेक्सचर है वो मेंटेन है। दिख रहा है? दिख रहा है? ये आईज वाइज अभी कुछ मत देखो, सिर्फ ये जो ब्लेमिशेस है, हार्ड ब्लेमिशेस जो हम लोग रिमूव करते किसके थ्रू? हीलिंग के थ्रू।
ये ब्लेमिशेस रिमूव हुआ है? हाँ यस सर। हाँ सर। अब नॉर्मल हाई पास लो, अराउंड 1 से 2 पॉइंट हाई पास डालो। अब हाई पास जब डालोगे ना, देखना टेक्सचर स्लाइटली विजिबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होना चाहिए। इसको डाल दो लीनियर विविड लाइट पे, या लीनियर लाइट पे भी हम डाल सकते हैं। तो सी विविड लाइट पे, लीनियर लाइट पे हार्ड हो जाएगा, तो विविड लाइट पे डाल के देखो, या सॉफ्ट लाइट पे देखो। हार्ड लाइट इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें डार्क नहीं हो रहा है। तो ये देखो बेसिकली हमारा, अब थोड़ा सा हम बढ़ा भी सकते हैं हाई पास को इसमें, थोड़ा सा टेक्सचर लाने के लिए। ओके डन। अब इसको लो, दोनों को ग्रुप करो, मास्क करो, इन्वर्ट करो और स्किन पे रन कर दो। जो एरियाज आपको रिकवर 100 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अगर हम इसको एक बार हार्ड लाइट की जगह विविड करते हैं, हार्ड लाइट, हाँ हार्ड लाइट इज बेस्ट। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद सीधा फ्रीक्वेंसी सेपरेशन चलाओ। ये फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का मैं एक और टेक्निक बता रहा हूं, बट इसको आप नॉर्मली मिक्सर ब्रश से भी वर्क कर सकते हैं इसमें। आई थिंक 10 is 5। इसको आप मिक्सर ब्रश से भी वर्क कर सकते हो। ये एरिया है, मुझे इवन आउट करना है। सिलेक्शन लो, फेदर्स दो अच्छा 15 to 25 पॉइंट, और वही मिक्सर ब्रश, वही जो गॉसन ब्लर आपने चलाया है, उसको 2-3 बार रिपीट कर दो इस इमेज के ऊपर। ये गॉसन ब्लर है। ओके, मिक्स करो, मिक्स करो ताकि एक मिनट। ये देखो नेचुरल टेक्सचर में, एक प्रॉपर हार्ड टेक्सचर में हमारा इमेज रेडी है। दिख रहा है? ये बेसिकली हम लोग फैशन शूट्स पे यूज करते हैं, एडिटोरियल्स के लिए, जिसमें उनको टेक्सचर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। दिख रहा है? एक बार रिपीट करो प्रोसेस को। हाँ सर। हम्म,
Let's take a new image. दिख रहा है इमेज? हाँ सर. एक मिनट में स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि कुछ इश्यू आ रहा है स्क्रीन शेयर में. वो फोटोशॉप को ले ही नहीं रहा है, वर्किंग ही नहीं करवा रहा उसमें. थिंक कुछ तो इश्यू आ रहा है स्क्रीन शेयर में. फोटोशॉप हैंग क्यों हो रहा है? Wait a second. रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए ना तब तक. नहीं फोटो स्क्रीन हैंग कर रहा है वो. फोटोशॉप का जूम इन ही नहीं लेने दे रहा है वो. अच्छा. फोटोशॉप का स्क्रीन हैंग कर रहा है वो. वर्किंग ही नहीं करने दे रहा फोटोशॉप में वो. ना ठीक है. नितेश, ये मिनिमाइज कहाँ से होगा? मीटिंग क्या सर? मीटिंग मिनिमाइज कहाँ से होगा? इट्स वर्किंग फाइन. दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिख रहा है. हाँ सर. यस सर दिख रहा है. वो क्या है, कई बार वो रिकॉर्डिंग जाम कर देता है तो अपन हमको पूरा आउट करके लॉग आउट मेरे को करके लॉग इन करना पड़ा. उस दिन भी यही हुआ था. हाँ, तो लेट्स बिगिन दिस.
वंस अगेन रिपीट करते हैं इसको, रिपीट करते हैं वंस अगेन इसको। सो पहले नॉर्मल ब्लैंक लेयर लो जैसे हम लोग ले रहे थे, इसको कर दो हील। अब हमको सिर्फ बेसिक हीलिंग करना है। करके एक स्टैम्प फिजिबल कॉपी बना लो। 2 कॉपीज बनाना है, एक डस्ट एंड स्क्रैच और एक बनाना है हाई पास। दोनों को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। डस्ट एंड स्क्रैच सबसे पहले चलाओ। डस्ट एंड स्क्रैच जब हमको चलाना है, हमको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि टेक्सचर प्रॉपरली, जो ब्लेमिशेस है वो प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए। सो 15 अराउंड में इट्स ओके, फाइन। हाँ, लेट्स कीप इट 10-10, थ्रेशोल्ड भी 10 और ब्लेमिशेस भी 10, क्योंकि वी कैन वर्क इट लेटर ऑन। और लेट्स कीप हाई पास, हमको हाई पास अराउंड 1 पॉइंट से शुरू करते हैं, ओनली 1। लीनियर लाइट लेते हैं। अब हम चाहे तो यहीं से एडजस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा हाई पास बढ़ा देते हैं 1.5, हल्का सा अगर हम थ्रेशोल्ड बढ़ा देंगे, परफेक्ट, गॉट इट, प्रॉपर टेक्सचर। दोनों को लो, मिक्स करो। और फिर जो एरियाज है उसको हमको लेयर मास्क करके फिर हम रिकवर कर लेते हैं। दिख रहा है टेक्सचर इमेज? हाँ सर। फिर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करते हैं हम लोग। कॉपी बनाओ। अब गॉसन ब्लर से फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करते हैं, मतलब सिलेक्ट कर करके एरिया। सेवन चला है, उसको 10 करो और कंट्रोल F या जो भी लास्ट फिल्टर यूज, इसको 2-3 बार चला दो ताकि मर्ज हो जाए कलर्स। कलर्स मर्जिंग दिख रहा है इसमें?
दिख रहा है मर्ज? सर जो अपना लास्ट फिल्टर है वो तो गॉसियन ब्लरी है ना? हाँ गॉसियन ब्लरी है वो। फिर लेट्स टेक दिस पोर्शन, फेदर करो अराउंड 25, इट्स फाइन। और लेट्स अगेन डू द ग्लॉसियन ब्लर, 7 कर लेते हैं और एक दो बार रिपीट कर लो इसको। आप इसको मिक्सर ब्रश से भी कर सकते हो, मगर मैं एक और तरीका बता रहा हूं हम किस तरीके से अलग अलग तरीके से गॉसियन ब्लर यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा लिप्स के अंदर ज्यादा गॉसियन ब्लर घुस गया था, तो कैन रिमूव इट। सी दिख रहा है? नाइस। अब एक चीज कर सकते हो, बेनिफिट हमारे पास क्या है, हमारे पास टेक्सचर लेयर ऊपर है, आपको इसमें टेक्सचर डालने की भी जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर लो, नॉर्मल हीलिंग ब्रश लो, ऑलरेडी अंदर हमारा कलर करेक्टेड है। हमको जस्ट पुल करके जो थोड़े मोड़े ब्लेमिशेस है जो हमको दिखते हैं कि एड ऑन है, वो हम यहीं से डायरेक्ट रिमूव कर सकते। सी अब एक चीज और कर सकते हैं हम इसमें, जैसे स्टैम्प टूल लो, ठीक है, स्टैम्प टूल का पैचिंग 100 रखो, कोई जरूरत वो नहीं है। अब ये जगह टेक्सचर लॉस है, सॉफ्ट ब्रश नहीं लेना हमको, तो हार्ड ब्रश लेना है। अब मास्क से हम इसको ब्लेंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में? दिख रहा है अलग टाइप का टेक्सचर एंड शार्पनेस? हाँ सर। क्लियर हुआ ये खासकर हम फैशन इमेज में बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। चलो एक लास्ट इमेज समझा रहा हूं मैं, और नॉर्मल इमेजेस में भी बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हो। ये जो हमने बल्ज रिमूव किया था, ये इमेज पे बल्ज रिमूव किया था ना हमने, इसमें रिमूव किया था हमने बल्ज पहले ही, ठीक है। अब इस पे हम इफेक्टिवली अब ये हैंड का पोर्शन देख रहे हो, ऑड है, दिख रहा है? दिख रहा है ये पोर्शन? यस सर। किसने किया इसको? बैक कर लो। हाँ, अब हमको इसको कुछ नहीं करना है, हमको फिर वही बेसिक हीलिंग करना है, बेसिक हीलिंग एकदम।
कॉपी बनाओ, सेम 2 एक्स्ट्रा कॉपी स्टैम्प मिजिबल लेयर के बाद, डस्ट एंड स्क्रैच एंड क्या लिखना है यहाँ पे, हाई पास, convert to smart object, डस्ट एंड स्क्रैच यूज करना अब हमको। ये इमेज छोटा है तो हम कम यूज कर सकते हैं, रेडियस को कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इमेज बहुत छोटे साइज, मतलब फेस इसमें छोटा है। सो आई थिंक इट्स परफेक्ट, ब्लेंड आउट है, और लेट्स पुट एन हाई पास। डन। अब हमको फ्रीक्वेंसी सेपरेशन चलाना है। अब देखो बेनिफिट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेपरेशन एंड मिक्सर ब्रश। ये हमने देखा था हाथ का एरिया, ये हमने ऑड देखा था एरिया हाथ का, ये हमारे इसमें था ना। यस सर। अब इसको हम कैसे से मिक्सर ब्रश यूज करके अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर उसके ये ब्लेमिश नहीं है। आप इस बात को समझो, ये ब्लेमिश नहीं है, इवन स्किन है, सिर्फ उसके हाथ का टोन्स एंड टेक्सचर अलग अलग है। कैन यू सी? दिख रहा है इवन आउट किए? हाँ सर। हाँ सर। तो ये हमारा बेसिक स्किन रिटचिंग रेडी, जिसमें हमको टेक्सचर्स का एज इट इज मेंटेन रखना है विदाउट टोटली मैनिपुलेटिंग डस्ट एंड स्क्रैच से। किसी को कोई डाउट अब डस्ट एंड स्क्रैच का? किसी को डाउट? नो सर। हाँ, तो चलो अब नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, इमेज सेविंग। लेट मी ब्रिंग अ बिग इमेज। अब ये 2 GB का इमेज है। नॉर्मली हम इसको सेव करेंगे, अगर हम नॉर्मल पैटर्न में सेव करेंगे
मैं डेस्कटॉप में इसको सेव करता हूँ। दिख रहा है डेस्कटॉप आप लोगों को? हाँ डेस्कटॉप सर, हाँ हाँ, कितने एमबी का इमेज बता रहा है ये? 33 MB, 34 MB। 34 34 MB अराउंड 33.9 अराउंड 34 MB, ठीक है। यस सर। अब हमको स्पेस सेव करके विदाउट क्वालिटी लॉस अगर इमेज सेव करना है, स्पेशली फॉर मेलिंग, सोशल मीडिया अपलोडिंग, अप टिल थोड़ा बहुत अप टिल प्रिंटिंग के लिए भी वर्क आता है, तो आपको जाना है एक्सपोर्ट पे, सेव एज वेब लेगेसी, ठीक है। दिख रहा है ऑप्शन? दिख रहा है ब्लू हाईलाइटेड ऑप्शन? यस सर, हाँ। दिख रहा है। अब इसमें आपको ये जो ब्लर है इसको 0 रखना है, ठीक है। जेपीजी रखना है, क्वालिटी को हम कर देते हैं 10। अब आपको यहां पे साइज दिखा दे रहा है, देखो क्या साइज बता रहा है। दिख रहा है 1.954 1.954 MB, ठीक है। हाँ। अब इसको सेव करते हैं हम लोग वहीं डेस्कटॉप पे, रीसाइज। फिर से दिखा दे रहा हूं, देखो न्यू, इधर आओगे एक्सपोर्ट, सेव एज वेब लेगेसी, 10 से भी कम जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। प्रीव्यू में मॉनिटर कलर रहेगा, कन्वर्ट टू sRGB रहेगा, कॉपीराइट एंड इन्फो मेटाडाटा ऑन रखना, इसको चेंज मत करना, इसको चेंज मत करना, ठीक है। इसको एज इट इज, बस यहां से क्वालिटी को चेंज करना। गॉट इट? दिख गया? हाँ। सो अब हम क्लोज कर देते हैं इस इमेज को। हाँ, डेस्कटॉप दिख रहा है? हाँ, कितना एमबी है ये? 2 MB, अब 2 MB। हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये स्क्रीन दिख रहा है जिसमें ये है, हाँ। इस पे अराउंड 35 MB दिखा रहा है ना, केबी अगर जोड़ोगे तो। 35 MB। मेगापिक्सल कितना बता रहा है? 44, 45, 44, 44। 45। हाँ, हम लोग नॉर्मली जब रिसाइज करते तो क्या होता है, इमेज भी ड्रॉप होता है और मेगापिक्सल भी ड्रॉप होता है ना? हाँ हाँ कि नहीं, मेरे को ये कंफर्म करके बताओ। हाँ हाँ सर, सर। पक्का? रिसाइज करते हैं तो साइज छोटा होता है। मेगापिक्सल भी ड्रॉप होता है ना साथ में? हाँ। मतलब अगर अभी इसको मैं अगर 1 MB का फाइल करने जाऊंगा तो मेरा मेगापिक्सल बहुत ड्रॉप हो जाएगा। अभी जैसे कितना 1.2 MB का फाइल बना है तो मेगापिक्सल उसके बराबर लाऊंगा तो मेगापिक्सल ड्रॉप होगा ना। राइट। बट वेट, नाउ लेट्स टेक अ न्यू इमेज। ये जो हमारा रिसाइज्ड इमेज है, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं आ रहा है?
अब ये कितना दिखा रहा है? 205 KB दिखा रहा है ना? हाँ दिखा रहा है। मतलब 2 मेगापिक्सल, 2 MB का फाइल है, ठीक है। हाँ मेगापिक्सल मेंटेन्ड है, दिख रहा है? दिख रहा है। नाउ लेट्स कम टू फोटोशॉप। ये रिसाइज फाइल है, ये ओरिजिनल फाइल है। रिसाइज में रिसाइज लिखा हुआ दिख रहा है ना? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा? यहाँ ऊपर रिसाइज स्क्रीन लिखा। शेयर नहीं दिख रहा। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा। Screen is not showing. अब दिख रहा? हाँ रिसाइज में रिसाइज लिखा दिख रहा है आप लोगों को ऊपर यहाँ पे? दिख। और हाँ इसमें दिख रहा है ना नॉर्मल हाँ लेयर? हाँ रिकॉर्डिंग का मैं एक बार स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूँ, ये फिर इशू क्रिएट कर रहा। एक इमेज दिख रहा है, दोनों इमेज दिख रहा है? एक दिख रहा है। एक दिख रहा है? हाँ एक दिख। एक दिख रहा है सर। हाँ, एक मिनट। दोनों दिख रहा है? हाँ दोनों दिख रहा है। चलिए, फिर क्वालिटी लॉस दिख रहा है दोनों इमेजेस में? नो सर। दिख रहा है क्वालिटी लॉस? नो सर। 32 MB से हमने कहा कितना कर दिया? 2 2 MB। MB। सो ऑलवेज आप बैकअप पे जो प्रिंट फाइल नहीं है, गिवन फाइल है, आप आराम से इसको इतने में ही सेव करके रखो। और खासकर सोशल मीडिया में अगर आपको अपलोड करना है, सी बहुत स्लाइट सा डिफरेंस आता है, मेजर डिफरेंस नहीं आता है, दिख रहा है? हाँ ना। बट मेजर लॉस नहीं दिख रहा है ना? नहीं। इस तरीके से हम फाइल्स कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल साइज में। प्रोसेस समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। प्रोसेस क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो लास्ट एक पार्ट में समझा देता हूं।
आप डॉजिंग एंड बर्निंग जब करते हो तो आप दो तरीके से कर सकते हो। कल मैंने एक तरीका बताया था आपको, अब इस पे हम 3 टाइप के, अगेन इट्स हैंग्ड अप, फिर ये हैंग हो गया। हाँ, तो हम डॉजिंग दिख रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ सर सर। दिख रहा है। ये आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत इश्यूज क्रिएट कर रहा है आज। वेट, हम जब भी डॉज करते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन रहता है डॉज करने का, या बर्न भी करते तो हमारे पास 3 ऑप्शन रहता है डॉज एंड बर्न करने का। मैं एक बेसिक बता रहा हूं ना, यस सर। मतलब आप अलग अलग पैटर्न से डॉज एंड बर्न कर सकते हो। कर्व से ही हमको वर्क करना है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रेगुलर पुल करके डॉज करना, दिख रहा है? नो नो नहीं सर। दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन शेयर का इशू बहुत ज्यादा। दिख रहा है अब स्क्रीन? हाँ सर तो दिख रहा है। ये रेगुलर हम कर्व लेयर बना के पुल जो करते नहीं है, 1 0 5 1 4 5, ये हमारा रेगुलर कर्व है नॉर्मल ब्लेंड में, ठीक है। इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। अब इसको हम ले जाते हैं ल्यूमिनेंस में। अब एक चीज नोटिस करो, ल्यूमिनेंस का आपको डॉज दिख रहा है यहां पे? ल्यूमिनेंस का ब्राइटनेस दिख रहा है यहां पे? हाँ सर। और नॉर्मल के ब्राइटनेस में फर्क दिख रहा है? हाँ सर। क्या फर्क दिख रहा है? वो फोरहेड ज्यादा चमक जा रहा है। किसमें? लुमिनेंस? लुमिनेंस में मैट हो जा रहा है, ग्लॉसी हो जा रहा है नॉर्मल में। हाईलाइट को सर और ये कर रहा है सर। सबसे पहले ना ग्लॉसी ना मैट, बेसिक एक फोटो में क्या होता है। पहला बेसिक, फोटोशॉप में लेआउट आप देखे, फोटोशॉप का लेआउट जो रहता है देखे होंगे ना, रोज तो फोटोशॉप यूज करते हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहला चीज क्या बोलता है? ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। ये बेसिक है। उसके बाद का लेवल है लेवल्स, उसके बाद का चार्ट है कर्व्स। ओके 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 ओके। सो सबसे पहला चीज क्या करता है, अगर आप नॉर्मली वर्क करते हो तो ये कॉन्ट्रास्ट रेशियो चेंज करता है और ब्राइटनेस रेशियो चेंज करता है। आया बात समझ में? कॉन्ट्रास्ट बढ़ने से ये शाइन दिख रहा है, क्योंकि अब वो व्हाइट नहीं चेंज कर रहा, वो कॉन्ट्रास्ट रेशियो चेंज कर रहा है। आया फर्क समझ में? ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस बढ़ाने से। यस सर। हाँ सर। यस सर यस सर। अब अगर मैं लेवल्स बढ़ाता हूं, सॉरी कर्व्स पे आ गया मैं, देखो ये अलग दिख रहा है, हाँ सर इस पे शाइन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इस पे सिर्फ ब्लैक्स, मिड टोन्स और हाइलाइट्स को ब्राइट और लाइट कर रहा है। यस सर। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आया?
हाँ सर। नॉर्मल में जब आप कर्व्स को एनहांस करते हो तो वो कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को चेंज करता है, और जब आप लुमिनेंस को यूज करते हैं तो वो शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स पे वर्क करता है। इसीलिए वो शाइन और बिना शाइन जो दिख नहीं रहा हमको, वो डिफरेंस। सो अब जब भी आप डॉज बर्न करोगे एनहांसमेंट के लिए, तो अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा खुद से कि आप लुमिनेंस के साथ करना चाहते हो। मैं नॉर्मल डॉज एंड बर्न की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं एनहांसमेंट डॉज एंड बर्न की बात कर रहा हूं। दोनों को मिक्स मत कर देना। क्लियर है? हाँ सर। हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के बाद जो इमेज एनहांसमेंट के लिए डॉज एंड बर्न करते हैं, दोनों क्लियर है ना? एक शुरू में डॉज एंड बर्न करते हैं एक मिड आफ्टर टोन्स फ्रीक्वेंसी लाने के लिए, और सेपरेशन। एक फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में नोज, ये जैसे ये हाईलाइटेड नोज को, हाईलाइट को इंक्रीज करने के लिए, फोरहेड शेप देने के लिए, बेसिकली कॉन्टोरिंग करने के लिए जो हम बोल सकते हैं, है ना? यस सर। सो अब आपको समझना है कि आपको बेसिक डॉजिंग एंड बर्निंग लुमिनेंस से करना है कि नॉर्मल से करना है। ये अब डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे सिर्फ कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ के नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस में डिफरेंस दिखना चाहिए, तो आप तो आप लुमिनेंस से करो, क्योंकि लुमिनेंस में क्या होगा, सिर्फ कलर चेंज नहीं होता, सिर्फ एक्सपोजर चेंज होता है। समझ गए बात को? आप एक्सपोजर चेंज करते हो ना अपने अपर्चर और शटर स्पीड में, तो एक्सपोजर चेंज होता है, कलर तो चेंज नहीं होता है ना, कलर में तो कोई शिफ्ट नहीं आता है ना। नहीं सर। और अगर आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो बढ़ा के काम करना है तो आप प्लेन कार्ड से रेगुलर रेगुलर कार्ड डीलर को यूज करना। हाँ, डॉज एंड बर्न यूज करो। देखो दोनों में इमेज में टोटली डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है? एक पैची दिख रहा है ना? नॉर्मल में हार्ड दिख रहा है क्योंकि वो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर रहा है। ल्यूमिनेंस में इवन स्प्रेड दिख रहा है, हल्का सा, क्योंकि वो मिड टोन, शैडो और हाईलाइट पे ही वर्क कर रहा है, कलर के ऊपर कुछ नहीं। हाँ, कलर टोन पे वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। देखो इसीलिए मैं ये सेशन लास्ट पे रखा था कि पूरा प्रोसेस को आप समझ लिए ना कि क्या क्या करना है हमको। अब आप डिसीजन बनाना स्टार्ट करो कि आप क्या यूज करना चाहते हो, आपके इमेज के लिए क्या बेस्ट है, या आप किस में कंफर्टेबल हो। एक और ऑप्शन हमारे पास है, लेट्स कॉपी इट आउट। ये लुमिनेंस भी नहीं, ये है कलर डॉज। इस पे क्या हो रहा है, दिख रहा है? इसमें हाईलाइट पूरा ओवर एक्सपोज हो गया है। हाँ, बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो कलर है उसको डॉज करने की कोशिश करता है, पूरे कलर्स को। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली पूरे कलर को वॉश आउट कर देता है। कलर डॉज बेसिकली हम लोग सिर्फ छोटे छोटे एरियाज को पॉप आउट करने के लिए यूज करते हैं। उसमें आप कलर डॉज को मेंटेन रखो, फिल को एकदम कम कर दो, अराउंड ओपेसिटी मेंटेन रखो 100 में, फिल को अराउंड 7% 8% ले आओ, देखो एक कलर पॉपअप देगा, दिख रहा है? ब्राइटनेस नहीं दे रहा है, बस कलर को पॉप आउट कर रहा है, दिख रहा है? यस सर। तो ये होता है कलर डॉज का बेनिफिट। अब इस पे अगर हम लुमिनोसिटी मिक्स करते हैं और लुमिनोसिटी का ओपेसिटी अगर हम कम कर देते हैं, फ्लो, तो देखो कंट्रोल्ड मिला मुझे, ज्यादा शिफ्ट नहीं है, दिख रहा है डिफरेंस? ये नॉर्मल डॉज है, ये कलर डॉज है। कलर डॉज विद लुमिनेंस। इस पे कलर के साथ हाईलाइट बढ़ रहा है, जैसे हमारा लाइट पड़ता है वैसे, है ना? हमारा लाइट जैसे पड़ता है, इस पे प्योरली फ्लैट आउट उभार रहा है।
अब देखते हो जो हम लोग डॉज एंड बर्न देखते हैं तो उसमें कैसे हाईलाइट भी रहता है मगर वो मिक्स रहता है, अलग से डॉज नहीं दिखता है वो। क्लियर हुआ? सेम देखो, ये देखो यहां पे लेट्स पुट अ नोज लाइन। कर्व्स, लुमिनेंस, देखो कलर्स पे उसने कोई शिफ्ट नहीं दिया। अगर यही मैं नॉर्मल करूंगा, दिख रहा है दोनों में डिफरेंस? अब इसी को अगर मैं कलर डॉज कर दूं और डॉज का परसेंट एकदम कम कर दूं, तो देखो स्किन टोन मैच करके उसने हाईलाइट किया। यस सर। चलो अब मुझे दोनों को ग्रुप बना के आपको दिखाने दो तो क्लियर हो जाएगा। ये ग्रुप 1 है नॉर्मल, ठीक है। बट जब आप नॉर्मल डॉज एंड बर्न करोगे तो आपको ऐसे ही करना है। आपको लुमिनेंस और ये सिर्फ एनहांसमेंट के लिए अभी से फिर से क्लियर कर दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। प्लस कलर, नॉर्मल डॉज एंड बर्न देख रहे हो डिफरेंस? ये नॉर्मल डॉज एंड बर्न है हमारा। ये नॉर्मल डॉज एंड बर्न है हमारा और ये लुमिनेंस के साथ है। वेट, मैं अंदर के उसको ऑन कर लेता हूं। ये लुमिनेंस के साथ है, ये नॉर्मल है। इसमें हम थोड़ा सा कलर डॉज को कम कर सकते हैं और या आप वो इरेज आउट भी कर सकते हो। दिख रहा है डिफरेंस? नेचुरल ज्यादा कौन सा लग रहा है, लुमिनेंस के साथ कलर डॉज कि नॉर्मल डॉज? लुमिनेंस के साथ कलर डॉज नेचुरल लग रहा है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्यूरिंग एनहांसमेंट ऑफ इमेज। एनहांसमेंट ऑफ इमेज के समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिसीजन लेना है कि आप नॉर्मल डॉज एंड बर्न के साथ जाओगे कि ल्यूमिनेंस के साथ कलर डॉज पे जाओगे। क्लियर हुआ? यस सर। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा सेशन यही कंप्लीट हुआ। देखो ये सब मैं लास्ट डे के लिए इसलिए बचा के रखा था आप लोगों के लिए कि आप लोग को प्रोसीजर पहले मैं समझा दिया आपको, और ये फाइन टिप्स है जिसको आप वर्कआउट कर सकते हो प्रॉपरली अपने इमेज को एनहांस करने के लिए। नॉर्मल डॉज एंड बर्न के लिए आपको जैसा हमारा नॉर्मल डॉज एंड बर्न है वही यूज करना है। हमको उसको क्यों यूज करना है? क्योंकि हम उसमें सिर्फ 1% फ्लो यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ फ्लो 1% यूज कर रहे हैं ना उसमें। यस सर। ओपेसिटी 100 है मगर हम फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं ना हमारा हैंड्स के ऊपर, तो उसमें लुमिनेंस फिर फेल जाएगा क्योंकि वो फिर कंट्रास्ट लेवल नहीं निकाल पाएगा, कंट्रास्ट लेवल को मर्ज नहीं कर पाएगा। बट जब हम एनहांसमेंट करते हैं तब हमको कंट्रास्ट को कभी भी बहुत ज्यादा ब्राइटनेस कंट्रास्ट को नहीं बढ़ाना है। हमको शैडोज, हाइलाइट्स और मिड टोन्स को एनहांस करना है और कलर डॉट से हमको उसका कलर्स रिटेन करना है, कलर्स रिटेन करना है। जस्ट लाइक हमारा प्रॉपर जो स्टूडियो लाइट पे जो इफेक्ट नहीं होता है वो चीज को रिकवर करना है। एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूं, यू विल गेट अ नाइस बेनिफिट विथ दिस बर्न भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। एक
come out, let's luminance. हाँ, मर्जिंग के लिए आप नॉर्मली ये यूज कर सकते हो अराउंड 25. नाउ इसी को कॉपी करो एंड लेट्स पुट अ कलर डॉज एंड रिड्यूस इट अराउंड, इसको कम कर देते 7 के 5. नाउ सी द डिफरेंस. 5 के पास भी कर सकते हैं हम ये. अब इसका आप चाहे तो थोड़ा सा ऊपर का और फेदर बढ़ा सकते हो ताकि वो और मर्ज्ड आउट दिखे. अब दिख रहा है डिफरेंस. बट अगर इसी को हम नॉर्मल करेंगे तो व्हाइट होगा. मगर कलर्स का पॉप आउट करना है तो आप लुमिनेंस ही यूज करो. जब भी कलर्स का नेचुरली पॉप आउट करना है तब आप हमेशा लुमिनेंस और कलर डॉज यूज किया करो. ठीक है, ओके. मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि ये मीटिंग ओवरलैप कर रहा है. इसको ये मीटिंग का जो स्क्रीन है ना ये ओवरलैप कर रहा है, ये मिनिमाइज ही नहीं हो रहा. मैं रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप कर रहा हूं. हाँ.